गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बंद कर दी। जब कुंडली में सरकारी नौकरी का योग ही नहीं है तो टाइम वेस्ट क्या करना। और प्लान भी, अपने स्टार्टअप का आइडिया वो भी ड्रॉप कर दिया। नहीं, कौन सा बिजनेस शुरू करना है ये मैंने अपने सबसे समझदार गाइड से जाना है। एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। नया हंगामा शुरू हो गया है। ये हंगामा फिर एक बार हिजाब को लेकर है। हिजाब पर ये जो हंगामा है ये इस बार राजस्थान में है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल। अशोक गहलोत के बाद नए सीएम बीजेपी के जो बने हैं। अब लड़ाई जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये है बाल मुकुंद, जयपुर से ही चुने गए, चुनाव जीते विधानसभा का, और इन्हीं के एरिया में एक स्कूल है। उस स्कूल में जो छात्राएं हैं वो हिजाब पहन कर आती हैं। तो मुकुंद साहब ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। तस्वीर देख रहे हैं, आइए मैं अब आपको अगली तस्वीर दिखाऊं। ये तस्वीर देख रहे हैं, छात्राओं ने थाना घेर लिया है। थाने के बाहर छात्राएं नारेबाजी कर रही हैं, सुनिए। उसके बाद थाना घेरने के बाद छात्राओं ने मांग की कि बाल मुकुंद माफी मांगे। ये आप सुन रहे हैं, बाबा माफी मांगेगा। देश में हिजाब पर एक नया हंगामा शुरू हो गया। राजस्थान में इस पर घमासान इतना बढ़ा कि कुछ छात्राओं ने थाना घेर लिया, जमकर नारेबाजी की और बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम भी दे दिया। मतलब जयपुर के एक स्कूल से शुरू हुई हिजाब की चिंगारी विरोध की बड़ी आग में बदलने लगी। स्कूल में बच्चे एक ड्रेस कोड में रहे तो एक भावना रहेगी, ठीक रहेगा, अन्य दो प्रकार के वैचारिक वहाँ होना, स्कूल का माहौल तो कम से कम ठीक करें। हिजाब पर यह हंगामा सड़क से सदन तक पहुंच गया है। हिजाब के बहाने विपक्ष को सियासत का एक नया मौका मिल गया है। गंगापुर स्कूल में बोलते हैं कि यहाँ हिजाब पे पाबंदी है, यहाँ हिजाब लगा के नहीं आओगे। मैं पूछना चाहता हूँ किस हैसियत से जाते हैं? वो विरोध की चिंगारी को और भड़का रहे हैं और हिजाब वाले विवाद को हवा देने में लगे। अब आइए आपको बताते हैं पूरा हंगामा कहां से शुरू हुआ, क्यों यह हंगामा मचा हुआ है। राजस्थान में हिजाब को लेकर यह विवाद शुरू हो गया। सड़क से सदन तक हिजाब पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी विधायक के खिलाफ मुस्लिम छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं और हिजाब पहनकर ही स्कूल जाने की मांग कर रही हैं। वहीं सरकार स्कूलों में हिजाब पर बैन लगाने की तैयारी में, और साफ कह दिया है कि स्कूलों में बाकायदा ड्रेस कोड होता है और वो ड्रेस कोड ही लागू रहेगा। विवाद की शुरुआत हुई जयपुर के एक सरकारी स्कूल से। स्थानीय विधायक बाल मुकुंद 26 जनवरी को मुख्य अतिथि थे इस स्कूल में, और हुआ ये कि वहां पहुंचने के बाद स्कूल में छात्राओं के ड्रेस कोड पर विधायक ने सवाल पूछ लिए। स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा, क्या यहां दो तरह का ड्रेस कोड है? कुछ विद्यार्थी हिजाब में और कुछ बिना हिजाब के हैं। स्कूल में ये क्या करवा रखा है? इससे माहौल खराब हो रहा है। ऐसे कैसे चलेगा काम? स्कूल में हिजाब बंद करवाओ, और सरकारी स्कूल का तय ड्रेस होता है, बच्चों को उसमें ही आना चाहिए, यह विधायक ने कहा। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हंगामा और बढ़ गया। विधायक के इस बयान के बाद कुछ छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि विधायक जी ने हिजाब को लेकर गलत बात की है। स्कूल के कार्यक्रम में हमसे जबरन धार्मिक नारे लगवाए। हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर कड़ी कार्रवाई हो। छात्राओं का कहना है नहीं तो दिन दिन और
भारी विरोध होगा, कुछ दिनों में प्रदर्शन शुरू करेंगे, ये छात्राओं का कहना है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए विधायक जो है जयपुर के बाल मुकुंद, वो क्या कह रहे हैं और छात्राएं क्या कह रही हैं। हमने वहाँ पर सिर्फ जो 2 कैटेगरी दिखी, एक बच्चियाँ जो पहली दूसरी क्लास से लेके और जो 10वीं 12वीं की बच्चियाँ हैं, उनको जिस प्रकार का पोशाक पहना रखा है, जिस प्रकार का माहौल था, तो मैं ये पूछा भाई ये स्कूल की है कि बाहर की है। वो नहीं स्कूल के हैं। जब स्कूल का उत्सव है, स्कूल की उत्सव में बच्चियाँ स्कूल ड्रेस में नहीं हैं और गुरके में है और इस प्रकार के वस्त्रों में है, तो मैं खुद कंफ्यूज था कि हो सकता है बाहर के बच्चे देखने आए हो। तो मैंने पूछ लिया, बोले नहीं स्कूल के स्टूडेंट ही हैं। तो सारे हिजाब में थे। हाँ, तो ये स्कूल में 2 प्रकार के ड्रेस कोड क्यों है? हाँ, स्कूलों में तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल में बच्चे एक ड्रेस कोड में रहे तो एक भावना रहेगी, ठीक रहेगा। अन्य 2 प्रकार के वैचारिक वहाँ होना, स्कूल का माहौल तो कम से कम ठीक करें। वहाँ तो क्यों ऐसा माहौल बनाना चाहें हम लोग। ये लोग आखिर चाहते क्या है? ये लोग, इनकी मर्जी मनमर्जी कब तक चलेगी? ये लोग खुद है ना भगवा पहन के पार्लियामेंट में जा रहे हैं, भगवा पहन के ये लोग विधानसभा में जा रहे हैं, और मुसलमानों के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? वैसे तो मतलब ना हिजाब तो ऐसा नहीं है, ड्रेस कोड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ड्रेस कोड में हिजाब से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सोचिए सिर्फ फेस कवर होता है, ड्रेस कोड में तो ड्रेस कोड थोड़ी चेंज होता है हिजाब से। हिजाब हमें सेफ फील होता है हिजाब में, लेकिन वो कह रहे हैं कि हिजाब हटाना चाहिए। में आते ही तो हम बुर्का उतार देते, खाली स्कार्फ बांधे रहते, और स्कार्फ के लिए ही उन्होंने कहा है कि ये हटाना चाहिए सब। आपको याद होगा इसी तरह का मामला कर्नाटक में भी आया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेजा, कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मसले को लेकर सुनवाई हो चुकी है। क्या कहा था कोर्ट ने, यह आपको बता रहा हूं, क्योंकि यह संविधान और कानून के दायरे में है। स्कूल कॉलेज के हिजाब का विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ। 2022 में कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इसे चुनौती दी, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब बैन के फैसले को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने हिजाब पर फैसला सुनाते हुए 3 बड़ी बातें कही थी। पहली, हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, मतलब स्कूल कॉलेजों में हिजाब नहीं पहना जा सकता। दूसरा, संस्थान छात्रों के लिए ड्रेस कोड तय कर सकते हैं कि स्कूलों में क्या पहन कर आना। स्कूलों में ड्रेस कोड का मतलब है एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, यानी सब एक जैसे दिखें, किसी में ऊंच नीच ना हो, कोई अमीर गरीब ना दिखे, किसी के धर्म का पता उसकी पोशाक से ना चले, यह मकसद है। पढ़ाई के साथ अनुशासन बनाए रखना स्कूलों का काम है। तीसरा यह कि छात्र स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। संविधान के मौलिक अधिकारों का हवाला देना ठीक नहीं है। संविधान के अगर मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य भी आते हैं। संविधान के आर्टिकल 25 में धार्मिक आजादी का जिक्र है। हर भारतीय को धार्मिक आस्था और परंपरा का अधिकार है, लेकिन इससे सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतलब धार्मिक आजादी के नाम पर ड्रेस कोड तोड़ना गलत है। संविधान के आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार का भी उल्लेख है, मतलब हर नागरिक को रहन सहन और पहनावे की आजादी है, लेकिन इसे मनमानी करने या अव्यवस्था फैलाने का हक नहीं होना चाहिए। यानी हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं बिगाड़ सकते। स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म है, एक ड्रेस कोड है, उसके साथ जाएं और स्कूल से बाहर तक आपको जो करना है वो कर सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के एमएलए रफीक और शिक्षा मंत्री राजस्थान के। खराब करना चाहते हैं जयपुर के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन आपने संविधान को तार तार कर दिया। आज वो लड़कियां ये कार्रवाई चाहती है। पूरे 5-6 हजार लोगों की तादाद वहां इकट्ठी हो गई। महिलाएं और बच्चियां अपने लिए इंसाफ की गुहार करने लगी। हम दोनों ने वहां जाके किसी तरह उनको समझा बुझा के घर भेजा। हमने कहा हम तुम्हारे लिए न्याय के लिए लड़ेंगे, तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे। संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन आप इस तरह की हरकत करते हो। देखो, हम किसी को भी हिजाब पहनने से मना नहीं कर रहे, न कोई अपना धार्मिक पहनावा पहनने से मना कर रहे हैं, लेकिन विद्यालयों का ड्रेस कोड होता है। जो विद्यार्थी होगा उन सबको ड्रेस कोड मानना पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं आदेश मानना पड़ेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं वो मुस्लिम देश
जहां पर स्कूलों में हिजाब बैन है, हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, वो कौन से देश है? ये आ गया ग्लोब। सबसे पहले मैं आपको कजाकिस्तान के बारे में बताऊं। 70% आबादी कजाकिस्तान की मुस्लिम है, लेकिन स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन है। सरकार मानती है कि स्कूल में ड्रेस जरूरी है, हिजाब से धार्मिक समानता और अनुशासन टूटता है। और अगला नाम है उज्बेकिस्तान। 96% से ज्यादा आबादी यहां मुस्लिम है, लेकिन शिक्षा पर धार्मिक परंपरा हावी नहीं है। यहां 2012 से स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन है। 2018 में एक इमाम ने बैन हटाने की मांग की थी, तो उसे इमाम के पद से ही हटा दिया गया। अगला देश है मिस्र। यहां मुस्लिम आबादी करीब 90% है और स्कूल कॉलेज में हिजाब पर यहां पाबंदी है। शिक्षा में सुधार के लिए 2023 में कदम उठाया गया। यहां 2010 और 2015 में भी हिजाब पर बैन लगाया था। सीरिया में 70% आबादी मुस्लिम है। इस्लामिक आतंकवाद आईसिस का भी गढ़ है सीरिया, लेकिन यहां भी स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन है। 2015 से यहां संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी है। ट्यूनीशिया, मुस्लिम आबादी 90% से ज्यादा है। यहां मुल्क ज्यादा संपन्न भी नहीं है, लेकिन शिक्षा में आधुनिक सोच रखता है ट्यूनीशिया। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन है। अब जरा सुनिए मुस्लिम स्कॉलर्स को, वो क्या कह रहे हैं। क्या स्कूलों में हिजाब होना चाहिए या सब बच्चे एक जैसे दिखें? जो स्कूल का मकसद होता है उसकी वजह से हिजाब नहीं होना चाहिए। सुनिए। हिजाब जो है, जो बेसिक टेनेट है इस्लाम का, उसका हिस्सा नहीं है, कवर करके रखना चाहिए। लेकिन अगर स्कूल में ये कहा गया है या कॉलेज में कहा गया है कि ये यूनिफॉर्म के साथ नहीं पहना जा सकता, तो मेरे ख्याल से उस बात को भी जो है जहन नशीन करना चाहिए। जो उस राजस्थान की सरकार है, एजुकेशन का जो वहाँ जो भी सिस्टम है या जो भी मैनेजमेंट है, कि ये सब मिल के बैठ के इसको बात को जो है एमिकेबली विद एमिलियोरेशन इसको निपटा लें कि अगर हिजाब पहनना है तो क्लासरूम में नहीं पहनना, लेकिन बाहर हिजाब पहन सकते हैं, स्कूल की जो क्लास की बाउंड्री के बाहर या स्कूल की बाउंड्री के बाहर। एजुकेशन जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। एजुकेशन अच्छी तालीम की तरफ आज ये भारत जो है अच्छी एजुकेशन दे रहा है। यहाँ अच्छे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, आज हम बहुत आगे पहुँच चुके हैं। रही बात मूर्खों की, तो 2-4 मौलाना हों या 2-4 हमारे धर्म गुरु हों या 2-4 हमारे जो पॉलिटिकल एंगल के लोग हैं, ये हमेशा भड़काते रहे पूरे समाज को। यानी बुर्के में लाकर पूरी तालीम को, पूरे एजुकेशन को समेट देना, ये मैं किसी भी तरह से सही नहीं समझता हूँ।